स्वागत है आपका सीएनएक्स टॉप 10 में और मैं हूं आपके शालिनी। आइए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। मदन राठौर का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं। राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस को इन संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। जब फैसले उनके खिलाफ आते हैं तो वे उन पर सवाल उठाती है। उन्होंने शाहबानो केस और आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई बार संविधान में बदलाव कर चुनी हुई सरकारों को गिराया। जालोर में पूर्व मंत्री पर हमला, गहलोत और जूली ने सुरक्षा और साजिश पर उठाया सवाल। जालोर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता गोविंद राम मेघवाल की कार को रोककर ड्राइवर और साथ बैठे व्यक्ति से मारपीट की गई। हमलावरों ने मेघवाल की सीट के कांच भी तोड़ने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुरक्षा और साजिश को लेकर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में माफियों का गढ़ बन गया है, अब जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में जुटी है। सुरेश गोपी ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने की जताई इच्छा। केरल के त्रिशूल से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद उनकी आय पूरी तरह से बंद हो गई है। अब वह फिर से अपने एक्टिव करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गोपी ने यह भी कहा कि उनकी जगह जनसभा सांसद सी सदानंद मास्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए। गोपी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता भी हैं और अब तक 250 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। IRCTC घोटाले में लालू राबड़ी तेजस्वी के खिलाफ तय हुआ आरोप। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में IRCTC घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी माना। कोर्ट ने कहा कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाला हुआ और जिससे परिवार को फायदा पहुंचा। लालू पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश, जबकि राबड़ी और तेजस्वी पर धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश के आरोप है। यदि दोष साबित हुआ तो वे 1 से 7 साल तक सजा हो सकती है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोप तय करने का फैसला 10 नवंबर को होगा। केरल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या, आरएसएस पर यौन शोषण के गंभीर आरोप। केरल के तिरुवनंतपुरम में 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 9 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर 15 पेज का सुसाइड नोट पोस्ट किया है, जिसमें आरएसएस और उनसे जुड़े लोगों पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। मृतका का कहना था कि बचपन से ही आरएसएस कैंपस में उन्हें शोषण का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मामले में अननेचुरल डेथ का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, एफआईआर दर्ज न करने पर थानाधिकारी सस्पेंड। उदयपुर के मांडवा थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद वह गर्भवती हो गई और बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि आरोपी युवक नवजात को छीनकर ले गया, जबकि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। परिजन जब एसपी ऑफिस पहुंचे तब मामला दर्ज हुआ। लापरवाही के चलते थानाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोटा होटल में 12वीं की छात्रा का शव मिला, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। कोटा के नयापुरा इलाके में एक होटल से 12वीं की छात्रा का शव फंदे से लटका मिला। 12 जिले की रहने वाली प्रीति घर से स्कूल के लिए निकली थी, तभी होटल में ठहर गई थी। चेकआउट के वक्त दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो वह फंदे से लटकी हुई थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए NH 27 जाम कर दिया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। भाभी ने भतीजे को बुलाया, चाचा ने कुल्हाड़ी से की हत्या, 5 गिरफ्तार। टोंक जिले के बेलहटी गांव में भाभी ने भतीजे सुरेश गुज्जर को चाय पिलाने के बहाने घर बुलाया, लेकिन चाचा और अन्य रिश्तेदारों ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। सुरेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के आरोप में रामेश्वर, बाबूलाल, छोटू लाल, सोनू और लक्ष्मी देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जमीन विवाद को हत्या की वजह मान रही है। सूरत के पंडित दीनदयाल प्राथमिक स्कूल में हुई नॉनवेज पार्टी पर विवाद। सूरत के गोड़ादरा
स्थित पंडित दीनदयाल प्राथमिक स्कूल में पूर्व छात्रों ने मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूल कैंपस में मां सरस्वती की मूर्ति ढकी गई और नॉन-वेज परोसा गया। कार्यक्रम में प्रिंसिपल भी मौजूद थे। मामले के सामने आने के बाद स्टाफ और छात्र वहां से रवाना हो गए। प्रिंसिपल ने गलती स्वीकार की है। शिक्षा समिति ने जांच के निर्देश दिए हैं और आगे कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा। जयपुर NH 48 पर बड़ा हादसा। मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस ट्रॉली से टकराई। NH 48 पर बगरू के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां मरीज को लेकर जा रही एक एम्बुलेंस नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा कि सड़क पर पहले से ही फैले तेल के कारण एम्बुलेंस फिसल गई। हादसे की सूचना मिलते ही बगरू पुलिस मौके पर पहुंची था। शवों को बरामद किया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX टॉप 10।